गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जीवन में इतना प्यारा दर्शन, इतना प्यारा साथ, इतना प्यारा जो गुरु साहिब का मार्गदर्शन मिला है वो बहुत ही डिवाइन है। बहुत ही एक ऐसा ऑरा है जिसको हम शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। बहुत कोशिश करते हैं कि वो शब्द चुन चुन कर ले आएं अपने गुरु जी का गुणगान करने के लिए, अपने महाशिव का, अपने पूर्ण गुरु का गुणगान करने के लिए, जिसमें कि हम बहुत कुछ, बहुत विचार, बहुत सारे शब्दों का, बहुत सारे ऐसे सत्संग जो हमारे जीवन में हुए होते हैं उनका जब हम बैठकर सोचते हैं या उनको याद करते हैं ना, तो सच में हर चीज़ की कमी पड़ जाती है। शब्द तो बहुत कम पड़ जाते हैं क्योंकि सत्संग ही इतने डिवाइन और इतने ब्यूटीफुल होते हैं कि उसको हम अपने भाषा में बोल पाएँ, अपने शब्दों में उसको समझाने की कोशिश करें या किसी को बताने की कोशिश करें तो वो बहुत ही अलग हो रहा होता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जिस दिन से गुरु ने जीवन में अपना दर्शन दिया और जब उन्होंने ये एहसास कराया कि वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन शक्ति है क्या और सच में किस रूप में वो हमारे जीवन में एंटर करती है, वो भी बहुत प्यारा एक ऐसा जीवन के लिए आशीर्वाद होता है जिसे समझने में हमें बहुत समय लग जाता है। हर कोई किसी के मुंह से मैंने सुना या कोई संगत ऐसी बोल जाती हैं जो नहीं जानती कि वो डिवाइन ऑरा, वो डिवाइन एनर्जी है क्या। उसको वो लोग सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, अरे गुरुजी ही तो हैं, ऐसे तो बहुत हुए हैं, उन्होंने भी तो शरीर रूप में ही जन्म लिया था, सो एंड सो जो भी उनके विचार हैं ये उनके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उस प्रभु ने हमें अपने चरणों से जोड़ा। उससे भी बेहतर ये कि अगर उन्होंने हमारा कल्याण किया और कल्याण करने के बाद भी हमें अपने साथ रखा, तो इससे प्यारा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। मैं किसी चीज़ की इच्छा नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ मेरे गुरु चरण चाहिए। गुरु चरणों के साथ ही जो जीवन उन्होंने शुरू कराया है वो जीवन ऐसा ही चलता रहे। हम दोनों का जो भी साथ गुरु ने बख्शा है वो हमेशा ऐसा ही रहे। इससे प्यारा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। अब लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, अगर मैं उनसे ये बोलना चाहूँ, क्या विष्णु भगवान ने जब अवतार लिया धरती पर, वो भगवान राम के रूप में जब आए, तो क्या भगवान राम इंसानी चोले में नहीं थे? क्या भगवान कृष्ण इंसानी चोले में नहीं थे? जो भी भगवान का रूप हुआ, जो भी ऋषियों का अवतार हुआ, जो भी था, सब इंसानी चोले में ही तो आए। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन से एक ऐसी सीख और इतना सारा ज्ञान हमें देकर गए कि इंसान कहीं तो इंसान बनने लायक बन जाए, अपने अंदर की कमियों को दूर कर सके। एक ऐसा रोल मॉडल हमारे लिए जीवन का प्रस्तुत किया कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतरी कर पाएं। अब जब हमें ये ज्ञात है कि मेरा महाशिव, जो कि बहुत कम ही ऐसे अवतरित होता है, वो एक पूर्ण गुरु के रूप में हमारे सामने एक इंसानी रूप में आकर हमारे साथ रहने के बाद हमें इतना कुछ सिखाकर, और शिव की तो महिमा देखो, वो बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आए और उन्होंने इंसानी चोला भी त्यागा, तो सिर्फ इसलिए कि उस इंसानी चोले की भी कोई लिमिट थी। इतने लोगों का कल्याण, सारी दुनिया की तकलीफ़ें, मुसीबतें, उनका जितने रोग थे, बुरे से बुरे रोग, सब उस चोले पर लेते चले गए। उन्होंने तो ये नहीं सोचा मैं इनके लिए क्यों करूं, क्योंकि वो भगवान थे, वो आए ही कल्याण करने के लिए हैं।
और अब जब इंसानी चोला जिसकी लिमिट ख़त्म हो गई, लेकिन वो खुद में एक डिवाइन एनर्जी, एक इतनी बड़ी पावर है, उसको किसी की चोले की या किसी ऐसे रूप की ज़रूरत नहीं कि वो हमें ये बताना चाहे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ। उस डिवाइन एनर्जी में, उसमें, उस चोले में जो थे, वो एक छुपा हुआ रूप था। उन्होंने नहीं वो चाहते थे कि ज़्यादा किसी को पता चले। जैसे जैसे जिस संगत का नंबर आता गया उसको आशीर्वाद देते चले गए। और अब जब वो इतनी बड़ी डिवाइन एनर्जी है, वो उसी तरह काम कर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़कर काम कर रही है। वो जिस संगत का नंबर आता है उसको अपने दर पे बुलाकर उसका कल्याण करते हैं। वो सिर्फ एक रास्ता है, वो बताने के लिए, दिखाने के लिए कि ये डिवाइन एनर्जी, ये डिवाइन पावर तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन विश्वास तो हमारे जैसे लोगों को ही करना है। ये हमारे अंतर्द्वंद का जो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, जो इफ़, बट, ये क्यों, वो क्यों, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, वो सब परमात्मा जो प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखा देते हैं ना, उससे सब के सब कुछ क्लियर करते चले जाते हैं। मुझे सिर्फ एक ये सत्संग बताना है कि जब कोई शक्ति एक क्षण, एक समय में बहुत सारी जगह होती है, तो वो सिर्फ भगवान हो सकता है। इंसान सिर्फ एक क्षण में एक ही जगह हो सकता है। भगवान के कोई आप रोक नहीं सकते। उस लाइट को, उस डिवाइन लाइट को आप कहीं सीमित जगह नहीं रख सकते। उसने जहाँ अपना प्रकाश देना है वो देगी ही देगी, उसको आप नहीं रोक सकते। वो बहुत प्यारी एनर्जी है। वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, उसको सिर्फ अपने भक्त का कल्याण करना होता है। लेकिन वो ज़्यादातर कभी नहीं बताती कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब इंसान ही कहता है और वही करता है, मैंने तेरे लिए ये किया, ला बदले में तू मुझे ये दे। वो एक उम्मीद रखता है सामने वाले से कि मैं इसके लिए ये कर रहा हूँ, तो इसके बदले में इसको मेरे लिए ये करना ही करना है। तो वो इंसानी फितरत है। खैर, ये सब तो एक साइड का एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, उसको छोड़ें। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ अपने परमात्मा के बारे में बहुत प्यारे प्यारे सत्संग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये बहुत ही डिवाइन हो रहा है। इसको हम अपने जीवन से अलग ना तो कर सकते हैं और ना ही कभी करें। ऐसा आशीर्वाद परमात्मा दे दे कि जीवन सत्संग ही बनता रह जाए। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। अब ये छोटा सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं, मेरे ही जीवन का सत्संग है। पहले मैं ये शेयर करती हूँ, फिर अपने कुछ जो गुरुजी जो भी समझाना चाहते हैं। मुझे सत्संग सेवा बख्शी गुरुजी ने, और बहुत प्यारी सेवा थी। उस घर तक जाने के लिए जो हमें लोकेशन और एड्रेस दिया था, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें समय लगा। लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हमें पैदल चलकर ही जाना पड़ा, चाहे जितना भी सामान था हमने अपने शोल्डर्स पे लिया। अच्छा, इसमें एक बहुत प्यारी बात ये थी कि हम 2 लोगों ने डिसाइड किया था सत्संग सेवा के लिए कि हम जाएंगे, लेकिन एक संगत का स्पेशली फ़ोन आ जाए एट ए टाइम जब हम ऑटो में बैठ रहे हैं कि नहीं मुझे भी जाना है, मैं अभी 2 मिनट में पहुंच जाती हूँ। मतलब उनके अंदर भी बेचैनी। मतलब गुरुजी ने वो सब डिसाइड किया हुआ था, वो भी पहुंच गए। और हम जब वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने जो चीज़ें एग्जैक्ट हमें नीड होती है ना सत्संग में, वो एक्यूरेट हमें हमारे सत्संग के हिसाब से अपने आप अवेलेबल करा देते हैं। उन्हें हमारे अंदर ये होना ही नहीं चाहिए कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ होगा या नहीं होगा या कैसे करेंगे। हमारे अंदर सिर्फ एक ये जो विचार है, सिर्फ यही
विश्वास के साथ होना चाहिए, जब हम वहाँ जाएंगे ना तो जो भी होगा हमें सत्संग करना है। मेरे मालिक की बहुत बड़ी मेहर है कि जब हम वहाँ चल कर गए तो कम से कम 20 से 25 मिनट की वॉक इतना चलाया गुरुजी ने, इतना चलाया। और वहाँ जाकर जब हमें वहाँ गुरु के दर्शन हुए, जो इतना प्यारा परिवार मिला, वो बहुत प्यारा था, बहुत डिवाइन हो रहा था। अच्छा, उस समय गुरु ने एक प्रैक्टिकल मुझे मेरे जीवन में सिखाना था। शायद वो उस दिन उसी चीज़ का लेसन था। कष्ट तो जो उन्हें जिस संगत का हटाना होता है हटा देते हैं। जो हमने नहीं सोचा होता, हमें पता भी नहीं हमारे जीवन में क्या होने वाला है। उस दिन का सत्संग बहुत प्यारा है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो मुझे नहीं पता कैसी जगह होगी, कैसा रूम होगा, कहाँ हमें सत्संग करना है, कितनी संगत आएंगी, कुछ नहीं पता। उस सत्संग में बहुत प्यारे प्यारे मिरेकल हुए और सच में बहुत डिवाइन हो रहा था। जिन आंटी ने कराया था उनका बहुत मन था, उनका मन हुआ तो वो मार्केट से अपने आप ही बिना बताए मुझे गुरु जी के पॉकेट स्वरूप लेकर आ गए। इमेजिन नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते। और वहाँ पर जब सत्संग के बाद गुरु जी ने पहली बार मुझे ऐसा मौका दिया कि मैंने अपने परमात्मा के लिए जो भी वहाँ पर सत्संग शेयर किया गुरबानी के बाद, वो पहला एक ऐसा मेरे लिए अनुभव था कि जब मैं बोल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर एक एक संगत बैठी इतने ध्यान से सुन रही है। और सच में उस दिन शब्द मेरे नहीं थे, वो मेरे गुरु के थे। गुरु ने मुझे जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं वो शब्द बोलूं, वो सब अपने आप बोलती चली गई। मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलूंगी, ना मैंने कभी सोचा, लेकिन वो सत्संग, वो अनुभव, वो सेवा जो गुरु ने बख्शी, वो बहुत कुछ सोच समझ कर बख्शी थी। वो अंदर के उस किंतु परंतु को ख़त्म करने की एक वो पहली कड़ी थी जो परमात्मा ने मुझे बख्शी। सच में बहुत प्यारी थी। वो ये था कि उस दिन पहली बार मुझे मेरे गुरु ने जो अनुभव कराया, आप यकीन मानोगे, गुरबानी के बाद जब गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में वो छोटे छोटे गुरुजी के स्वरूप बांटे गए, मेरे हाथ में थे। जिसको जो मिल जाए, जिसके नाम पे जो भी आ जाए, वो स्वरूप उसका। सच में बहुत प्यारा अनुभव प्रैक्टिकल दिखाया गुरुजी ने। और मेरे जीवन में मुझे वही स्वरूप मिला जो सबसे पहले मुझे गिफ्ट मिला था। इमेजिन, सेम टू सेम हूबहू मेरे हाथ में मेरे मालिक ने मुझे वही दिया। और वो एक ऐसी जगह थी जिस जगह का नाम ही प्रेम नगर था। बहुत अच्छा वर्णन है उसका, पता नहीं गुरुजी वहाँ क्यों ले गए, लेकिन वो तो वही जाने। लेकिन वहाँ से जो मुझे वो ब्लेसिंग मिली, वो सेम टू सेम वही स्वरूप, सेम टू सेम। मतलब मैं हैरान रह गई। मैं क्या, वहाँ पे जितनी संगत थी सबके फेस पर सिर्फ एक वही खुशी थी। उनके मुंह से यही निकला, अरे मुझे तो यही चाहिए था, अरे गुरुजी मुझे तो आप ऐसे ही रूप में चाहिए थे। मतलब वो मेरा भगवान कृष्ण वो लाइट तो एक ही है ना, वो मेरा भगवान कृष्ण जिस गोपी को जिस रूप में चाहिए था, वो एनर्जी उसके पास उसी रूप में उसी तरीके से पहुंच गई। सच में आप ये देखो, भगवान अपने भक्त को किस तरीके से अपनी तरफ खींचता है। उस भगवान के इतने सारे चोलों में रूप, और जिसको जिस तरीके से चाहिए वो वैसे ही सजे हुए उसको मिल रहे हैं। इससे प्यारा सत्संग जीवन का क्या होगा कि हर संगत इतनी खुश। वहाँ पर 20 से 25 संगत थी और इतना प्यारा डिवाइन ऑरा और सत्संग, और गुरुजी ने इतना प्यार दिया कि गद्दी पर इतने डिवाइन दर्शन, इतना प्यारा ऑरा, और किसी चीज़ में मुझे ये सोचने का मौका ही नहीं दिया एक सेकंड भी कि मैं ये सोचूं रुककर कि अब मैं क्या करूं।
सारे काम अपने आप आगे से आगे कराते चले गए। अब उसमें इतना प्यारा एहसास कि उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि तुम जिस रूप में अपने भगवान को चाहते हो वो उसी रूप में उसी रिश्ते में तुमसे बंधा चला आता है। वो डिवाइन एनर्जी किसी उससे रुकती नहीं है। आप ये सोचो कि मैं इसको यहाँ सीमित कर लूँ, ये यहाँ पर है, नहीं, वो सबके लिए है। हम सबसे पहले अपनी प्रेयर में क्या बोलते हैं? सर्वत्र भला करो, क्योंकि जब सबका भला हम मांगते हैं ना, उस सबका भला मांगने में ही हमारी भलाई अपने आप ही हो जाती है। गुरु सिर्फ बांटने वालों का होता है। जो तुम बांटते हो ना, जब अपने हाथ से देना सीखते हो, तो गुरु हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हमेशा अपने मन में ये भाव मत लाओ कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। नहीं, जहाँ तक तुम्हारा जो कुछ भी मन में स्वार्थ था उसको त्यागना शुरू कर दो, तभी तो गुरु तुम्हारे पास रुकेंगे। वो तो एक वो एनर्जी है, जितना तुम उस रोशनी को औरों के जीवन में लाने की कोशिश करोगे, वो प्रकाश तुम्हारे अंदर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। गुरु हमेशा वही सिखाते हैं, वही बताने की कोशिश करते हैं कि जीवन में हमेशा अपना मत करते रहो। अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें सबकी मदद भी करनी पड़ेगी, और वो करना शुरू कर दो। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। वो जो भी भाव देते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। वो जो सत्संग लेकर जाकर हमारे अंदर की, जो हमारी सॉल की, जो कहते हैं ना, हमारी सॉल की कुर्बानी सुनने के बाद जो प्योरिटी होती है, जो धुलाई होनी शुरू हो जाती है ना, क्लीनलीनेस होनी शुरू हो जाती है, वो सिर्फ सत्संग के औरों में होती है। जब हम बहुत सारी संगत के साथ खुद को उसके अंदर रख कर अपने आप को उस जगह देखते हैं कि हमने अपने आप को कितना बदला, हम कहाँ तक पहुँचे, हमने अपने आप को किस स्थिति तक गुरु को समझने के बाद, गुरु को जानने के बाद, अगर किसी के जीवन में हमारे सत्संग से थोड़ा सा भी बदलाव आ रहा है, आना है, या हमें गुरु ने वो जरिया बनाया, इसलिए वो उस सत्संग में उस जगह हमें लेकर गए जहाँ जाने के बाद हमारा कल्याण लिखा है, या जिस जगह का लंगर प्रसाद खाकर हमारे जीवन में सुधार आएगा, वही हमारे लिए चुना जाता है। हर जगह हम नहीं जा सकते, ना ही हमारे लिए वो जगह होती है, लेकिन भगवान तो सबका है ना। भगवान को मानने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि हम यहाँ भी चले जाएं, हम वहाँ भी चले जाएं, हमारे अंदर जो अधीरता होती है ना, उस पर लगाम लगाना ज़रूरी होता है। गुरु यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को सिर्फ अपने गुरु के चरणों से जोड़ने की कोशिश करो, ना कि इधर उधर जाने के बाद जो सुख तुम्हें मिलता है उसको पाने की कोशिश करो। हर जगह हम नहीं है, भगवान सब जगह है। हम हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन जो जगह हमें गुरु ने हमारे कल्याण के लिए बताई है, हम सिर्फ उसी जगह जाएंगे जहां उसका हुक्म होगा। पता नहीं गुरुजी ये सब क्यों समझाना चाहते हैं, क्यों बुलवाते रहते हैं, पर खैर उस दिन वो बहुत प्यारा प्रैक्टिकल था जीवन का, जब गुरु ने ये बताया कि देख, डिवाइन एनर्जी है, भगवान है, जिसको जो रूप चाहिए मैं उसी रूप में उसके पास हूँ। और वो रूप भी जिस चोले में, जिस संगत के पास गया है ना, अगर किसी को येलो चोला मिला है, किसी को ग्रीन मिला है, किसी को रेड मिला है, किसी को ब्लैक मिला है, तो वो उसके जीवन की जर्नी के अनुसार ही मिला है, ताकि वो उसके जीवन को बहुत प्यारा
और बहुत ही ज़्यादा एक इस तरीके से उसको ब्लेसिंग मिले कि भगवान जब उसके घर में उसके साथ चले गए तो उस भक्त का तो कल्याण पूरा ही है ना। आप उसको एक जगह सीमित कर ही नहीं सकते। एक आप ये सोचो कि ये एक भगवान है, ये सबके साथ कैसे होंगे। यही हमारे मन का क्वेश्चन दूर करना होता है। वो हर किसी के साथ है। गुरुजी जब अपने फिजिकल रूप में थे ना, तब भी वो जब उनकी संगत बैठती थी तो वो हर अपनी एक संगत के साथ होते थे। तभी तो गुरु ने ये एक हुक्म ही दिया था कि तुम जिस तरीके से मुझे पूजते हो मैं उसी तरीके से तुम्हारे साथ हूँ। तो ये उस एनर्जी का बहुत प्यारा आशीर्वाद है। आपके मन में प्रेरणा आती है कि आप उसको भगवान मानते हो, आप उसको रब मानते हो, आप उसको पिता मानते हो, आप उसको माता मानते हो, जो भी मानते हो वो आपके साथ उसी रूप में स्थित होते हैं, आपके हृदय में रहते हैं और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। ये उस शक्ति की, उस डिवाइन पावर की, उस रोशनी की, उस डिवाइन ऑरे की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है जिसे हम अपने आप से अलग कर ही नहीं सकते। उसने तो हमारा कल्याण कर दिया। जब वो हमारे जीवन में आए, गोल्डन पीरियड तो तभी से शुरू हो जाता है, वो दिन तभी शुरू हो जाते हैं, वो समय तभी पलट जाता है जब भगवान खुद अपने आप चलकर अपने भक्त के पास आते हैं, अपने दर्शन देते हैं और बताते हैं, उसे समझाते हैं कि देख मैं कौन हूँ जो तेरे जीवन में एंटर करके आया है, कौन हूँ जो तुझे दर्शन दे रहा है। तू कब समझेगा अपने भगवान को। और भक्त इतना भोला होता है कि वो अपने आप को कुछ उसके साथ इस तरीके से जोड़ लेता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो भगवान है। और भक्त और भगवान का इतना प्यारा साथ, इतना प्यारा प्रेम, वो तो उसका आशीर्वाद और उसकी ब्लेसिंग है जिसे समझने में बहुत समय लग जाता है। इसमें भक्त की जीत है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने आप को खुद ही उसके हाथ सौंप दिया। उसने चुना। ये उसकी किस्मत, उस भक्त की किस्मत, या उसके दुखों का एहसान कि भगवान को खुद उसके पास आना पड़ा। इसी का तो शुक्राना करते हैं, यही तो धन्यवाद करते हैं अपने भगवान को कि मेरा इतना प्यारा परमात्मा, इतना प्यारा महाशिव पूर्ण गुरु के इतने प्यारे रूप में जब हमारे जीवन में आकर एक ऐसी छाया का अनुभव कराता है, एक ऐसे साथी का अनुभव कराता है जो तुम्हें कभी गिरने ही नहीं देगा, जो हमेशा तुम्हें लेकर चल रहा है। यही सब तो चाहिए होता है इंसान को, और चाहिए क्या। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। पता नहीं और ना ही कभी सोचा था, कभी जीवन में कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरा महाशिव, मेरा पूर्ण गुरु इतने प्यारे रूप में हमारे घर में विराजित हो जाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मन में बस यही भाव थे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बोलना तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन गुरुजी महाराज है ना, इतना अब शब्द नहीं रहे। अब गुरुजी ने जो बख्श दिया, बख्शनहार, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना।